आखिरकार राजधानी दिल्ली में लोग अपनी जान ऐसे ही गंवाते रहेंगे। आपको बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सोनिया विहार इलाके में एक पुस्ता है जो कि बेहद पतला है, लेकिन बता दें आपको, इस पुस्ते पर रात दिन कमर्शियल व्हीकल दौड़ते हैं जो कि डंपर की शक्ल में इस पुस्ते से गुजरते हैं। बताया जा रहा है कि इस पुस्ते पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कोई न कोई शख्स अपनी जान गंवा देता है, जिसमें कई बार देखा गया है कि इसमें अक्सर परिवार के मुखिया एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं, तो वहीं परिवार के बच्चे अपनी जान खो रहे हैं। लेकिन ना तो प्रशासन को इसकी तरफ कोई ध्यान है और ना ही पुलिस इसकी कोई सुध ले रही है। ताजा मामला देर रात थाना सोनिया विहार के तीसरे पुस्ते से सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि एक दीनानाथ नाम का परिवार शादी समारोह से घर वापस लौट रहा था जब उसके साथ यह पूरा हादसा पेश आया, जिसमें बताया जा रहा है कि दीनानाथ की 9 साल की बेटी जिसका नाम दीक्षा है, उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दीनानाथ का बेटा 13 साल जिसका नाम हर्ष बताया जा रहा है, वो बेहद गंभीर रूप से घायल है। वहीं दीनानाथ के छोटे भाई जो कि वह भी गुरु तेग बहादुर अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर यही होता है कि इन सब की जिम्मेदारी किसकी बनती है। चूंकि देखिए, जिस तरह से इलाके के लोग बता रहे हैं कि वहां पर अक्सर आप देख सकते हैं कि डंपर बहुत तेजी में दौड़ रहे होते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि नशे की हालत में अक्सर यहाँ पर डंपरों को देखा जाता है। लेकिन एक के बाद एक हो रहे हादसों से ना तो प्रशासन कोई सुध ले रहा है और ना ही पुलिस के आंख खुल रही हैं। फिलहाल जिस तरह से परिवार टूटा हुआ है, हमने अभी बात की है, चूंकि देखिए परिवार जो देर रात तक हंसता खेलता परिवार था, जो बच्ची एक शादी समारोह में फोटो खिंचा रही थी, वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। अब आप सोचिए आखिरकार उस परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, बेटा जिंदगी और मौत से गुरु तेग बहादुर अस्पताल में लड़ रहा है और वहीं दीनानाथ का छोटा भाई वह भी जिंदगी और मौत से इस अस्पताल में लड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर यही होता है कि ये जिम्मेदारी किसकी बनती है। चूंकि देखिए, जिस तरह से इलाके के लोग बता रहे हैं कि 5वां पुस्ता चौहान पट्टी के नजदीक सीमेंट के इलीगल मिक्सर चल रहे हैं, जिसको लेकर अक्सर ये डंपर वहां पहुंचते हैं, पत्थर लेकर जाते हैं जिसमें वो सीमेंट बनाने का काम चल रहा है। तो अब शायद इस इंसिडेंट के बाद प्रशासन जागे और उन मिक्सर पर, उन डंपरों पर कार्रवाई करे जो कि एक के बाद एक खूनी खेल खेल रहे हैं। यहाँ पहुंचा है वो पिता, यहाँ पहुंच चुके हैं जो रात मोटरसाइकिल चला रहे थे, जिनके साथ मोटरसाइकिल नहीं चला रहा था। यह हादसा हुआ। क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएं। हम शादी में से आ रहे थे। अच्छा। तो रात को कोई ऑटो नहीं मिला, 1 बजे रात को। अच्छा। तो तब हम, मेरा वो भाई लगता है जिससे एक्सीडेंट हुआ है, तो मैंने कहा तू जा इनको नीचे लेके चले जाओ, सर ऊपर से मत जाना, नहीं सर्विस रोड से। तो चौथे पुस्ते पे सर्विस रोड बंद था, उसने ऊपर ले लिया। तो मैंने कहा चलो मैं पैदल चल रहा हूँ, तुम आगे, मैं पैदल आ रहा हूँ पीछे पीछे। तो जैसे कि मान लीजिए 5 मिनट बीता होगा, मैं आगे गया तो भीड़ से लगी हुई थी। तो भीड़ लगी हुई तो मैंने कहा कौन है, तो मेरे लड़के की मैंने शर्ट देखी, मैंने बच्चे के अपने की, तो देखा तो मेरा लड़का ऐसे कर रहा था। तो मैं लड़के को उठाया तो देखा मेरी लड़की ऐसे पड़ी, लड़की सर ऐसे पिचक के सर लड़की मेरी खत्म हो गई सर। अच्छा, ये दीक्षा आपकी बेटी है? हाँ सर, मेरी बेटी है और हर्ष मेरा बेटा, अभी उसको होश नहीं है सर अभी तक। अच्छा, किसके साथ आ रहे थे बच्चे? वो भाई था, वो भाई के साथ आ रहे थे। उसके भी चोट लगी है? अच्छा, उनके भी चोट है? हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? देखिए, उस रोड पे सिंगल रोड है, डंपर रोड है सर। ये क्या नाम है आपके, ये डंपर वाले और ये जो लैंटर पड़ने वाले मशीन सर, इन्होंने हद कर रखी है। अभी 2 हफ्ते पहले भी एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे भी सर, ये इन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा है सर। आज मेरी बच्ची गई, कल अभी 2 हफ्ते पहले एक जवान लड़का मर गया सर। ऐसा पता नहीं कितना क्या होगा, कितने लोग मरेंगे सर। ये लोग शराब पी के करते हैं, पुलिस वाले इनसे सर सेटिंग कर रखे हैं और कुछ कहते नहीं, पुलिस वाले भगा देते हैं इन लोगों को। बिल्कुल। देखिए, अभी एक बात और बता रहे हैं कि कल भी वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। कल भी कोई एक्सीडेंट हुआ है? जी, 2 एक्सीडेंट हुए हैं कल की डेट में। अच्छा जी, तो अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं वहाँ? आए दिन सर होते रहते हैं, महीने में 10-12 आम बात है ये जब तक ये बड़ी गाड़ियां सिंगल रोड पे चलेंगे ये हादसा होता ही रहेगा, कोई सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। देखिए, सोनिया विहार पुस्ता सिंगल रोड है
और उस पर कमर्शियल वाहन वाहन यानी कि तेज रफ्तार में चलते हैं, जिसकी वजह से आए दिन वहां पर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने से लौटा था। मैं भी उसी शादी में था, बच्ची मुझसे मिली भी थी। मेरे से आधे घंटे के गैप के बाद बच्ची अपने घर आ रही थी अपने चाचा के साथ गाड़ी पे, बच्ची और बेटा दोनों, ठीक है। हमारे पड़ोसी हैं, वो भी आ रहे थे। तो चौथे पुस्ते और तीसरे पुस्ते का जो मेन रोड है ऊपर वाला, उसमें नीचे खुदाई का काम हो रहा है, तो इसलिए वो बड़ी लाइन से ऊपर से आ रहे थे। उसी वक्त एक तेज रफ्तार डंपर आ रहा था, जिससे उनका बैलेंस डिसबैलेंस हो गया और उस डंपर ने उन्हें कुचल के मौके से भाग गया था। उसके बाद जब परिवार वाले पहुंचे तो वहाँ पे डंपर वो नहीं था। पुलिस वाले वहाँ से हमें हटा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे बैठे हुए थे, इसलिए कि हमें इंसाफ चाहिए था, हमें अपनी बेटी चाहिए थी, जो हमें नहीं मिली। जी हम शादी से आ रहे थे, वहां से आते हुए वो गाड़ी वाला तेजी में दारू पी रखी है, क्या पी रखी थी, आया तेजी में आके जो उन्होंने खींच के मारी है, जिस कारण डिसबैलेंस हुआ और हमारी भतीजा टायर के नीचे आ गए और जो है उनके पापा वो गंभीर रूप से घायल होके अभी हॉस्पिटल में है। भैया देखिए, सोनिया विहार पर आए दिन इस तरह के एक्सीडेंट होते रहते हैं। कोई ना कोई शख्स किसी न किसी परिवार का रोज हर 15 दिन की अगर हम बात करें या 8 दिन की हम बात करें तो उस रोड पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें अपने परिवार का कोई ना कोई आदमी खो देता है। तो क्या लगता है कि इस रोड पर लापरवाही हो रही है? क्या लापरवाही चल रही है? लापरवाही तो पूरी हो रही है, जितनी भी कही जाए शर्मनाक वाली बात है। पुलिस प्रशासन के लिए भी पुलिस वाले 500 रुपए भी जेब में धरते हुए। आप कभी नानकसर आओ, अब नानकसर पे आओ, ट्रक वाले रात को 8-9 बजे के बाद जेब में पैसे भरते हुए दिखते हैं। ऐसे ऐसे वारदात क्यों? उनके वजह से ही तो ट्रक चल रहे हैं। जो इलीगल है, जो नहीं चल सकता हमारी रोड पे, वो भी चले जा रहे हैं। की मोर्ची में है जहां पर परिवार पहुंच चुका है। उस बच्ची के पिता पहुंच गए। अच्छा, देर रात बिल्कुल। क्या बता रहे हैं आप? लड़कों ने इनसे कहा, हमारे घर वालों ने इंसाफ मांगा, इनकी लड़की, हमारी लड़की हो गई, उसको पकड़ के लाया जाए। तो पुलिस वालों ने उनको लाठीचार्ज किया रात में। हम इंसाफ के लिए बैठे हुए रोड पे, हम काफी टाइम तक बैठे हुए थे, हम नहीं हट रहे थे। तो फिर अपनी पीएससी बुला के हम पे लाठीचार्ज करवाया।